जैसे हम शादी में मंडप बनाते हैं 4 वेदियों का, तो ये मंडप बना हुआ है 4 खम्भों का। ये गठबंधन है दोनों का। ये हस्त मिलन है, जैसे आपने अक्सर ये सुना होगा कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको ब्रज के उस स्थान पर ले जाने वाली हूँ जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और उसके प्रमाण भी वहाँ मौजूद है। हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मिष्ठा। आज मैं आपको भगवान के विवाह स्थल भांडीर वन के दर्शन कराऊंगी। राधे राधे। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि राधा और किशन जी की भी शादी हुई थी। तो ये वो जगह है जहाँ राधा और किशन की शादी हुई थी और उनकी शादी खुद ब्रह्मा जी ने कराई थी। भांडीर वन है और ये मथुरा या वृंदावन अगर आप आते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। कैसे आना है ये सब कुछ मैं वीडियो में बताऊँगी। पहले अंदर चलते हैं और वो जो वट वृक्ष है जो उनके लग्न का साक्षी है वो भी दिखाऊँगी। ब्रज के 12 वन में से एक है भांडीर वन, जो वृंदावन से 21 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप रिक्शा, बाइक या कार से 30 से 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। ये राधा कृष्ण की विवाह स्थली है। यहाँ हुए राधा कृष्ण के विवाह का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 15 में और गर्ग संहिता के गौलोक खंड में मिलता है, जिसके अनुसार नंद बाबा कृष्ण को लेकर भांडीर वन में गौचरण हेतु आए हुए थे। तभी कान्हा की आयु 2 वर्ष और 7 महीने थी। लीलाधर बिहारी ने ऐसी लीला की कि अचानक तूफान आ गया, जिसके कारण नंद जी को कान्हा की चिंता होने लगी। आंधी बारिश तूफान आने लगा तो नंद बाबा घबरा गए, कान्हा जी को कहाँ छिपाएं। तभी राधा रानी वहाँ प्रकट हुई। नंद बाबा बोले, हे राधे, मैं आज धन्य हो गया आपके दर्शन करके। आपके स्वरूप के दर्शन मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर कराए हैं। कान्हा जी आपकी धरोहर है, मैं स्वीकार करिए। आपका विवाह इस वन में होना है, ऐसा मेरे कुलगुरु गर्ग मुनि ने कान्हा जी के नामकरण संस्कार में बताया था। तो राधा रानी कान्हा जी को लेकर अपनी गोद में वहाँ से थोड़ी दूर भांडीर वन के निकुंज वन में आई, जहाँ कान्हा जी दिव्य रूप में बड़े हो गए, दिव्य देह धारण कर लिया और उनकी माया से वहाँ एक मंडप प्रकट हुआ, सहस्रों खम्भे हुआ और वहाँ एक सरोवर प्रकट हुआ। उस मंडप में दोनों बैठे तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने दोनों को बिठा के बड़े विधि विधान से राधा और कृष्ण का यहाँ विवाह कराया। राधा रानी के चरणों के दर्शन किए। तो राधा रानी का जब विवाह कराया तो विवाह में जो रीति होती है सनातन धर्म के हिसाब से, जैसे माला हुई, गठबंधन हुए, फेरे हुए, एक रीति होती है। लड़का लड़की की मांग भरता है, विवाह तभी मान्य होता है। तो कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग भी भरवाई गई और इस तरीके से विवाह संपन्न कराया। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, अभी आपने दर्शन किए, यहाँ देखिए ठाकुर जी का जो हाथ है ना, वो राधा रानी की मांग को भरते हुए ऐसे चुटकी बनी हुई है। एकमात्र मंदिर है इस पूरे संसार में जहाँ राधा रानी के मांग भरते हुए दर्शन होते, मुरली बजाते हुए नहीं होते, क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। यहाँ कन्यादान किया ब्रह्मा जी ने, इसलिए कन्यादान की ही न्योछावर यहाँ भेजी। तो ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान क्यों किया? तो उसका कारण है कि ब्रह्मा जी को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था, कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने पुष्कर जी में 60,000 वर्ष तपस्या की। वहाँ विष्णु भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बोले, मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तो विष्णु भगवान ने कहा, किसी कन्या का अगर आप कन्यादान करोगे तो आपके श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो ब्रह्मा जी बोले, किसी कन्या का नहीं, मुझे श्री जी के चरणों के दर्शन कराओ, उन्हीं का कन्यादान करना चाहता हूँ, तब मैं इस भवसागर से पार हो सकता हूँ। तो विष्णु भगवान ने वहाँ वरदान दे दिया था कि आपको द्वापर युग में श्री जी के चरणों के दर्शन होंगे, तभी आप उनका कन्यादान करेंगे। राधे। यहाँ भगवान के हाथ में मुरली नहीं है और भगवान राधा जी की मांग भरते दिख रहे हैं। भगवान ने यहाँ 5 लीला की थी, जिसके चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप राधा कृष्ण की शादी करवा रहे ब्रह्मा जी को देख सकते हैं। यमुना पार करके दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाती गोपियों को भी देख सकते हैं। ये भगवान के विवाह का मुकुट है। अगर श्रद्धा से देखेंगे तो आपको राधा कृष्ण की प्रतिमा देखने मिलेगी इसमें। यहाँ आप जो स्वस्तिक देख रहे हैं वो इस वेणुकूप से जुड़े हुए हैं। इस वेणुकूप का अस्तित्व 4 युगों से है। सतयुग में यह मत्स्यकूप, त्रेतायुग में यह यज्ञकूप था, पर द्वापर में यह कूप गुप्त हो गया था, जिन्हें कान्हा ने अपनी बांसुरी से उत्पन्न किया, इसलिए इसे वेणुकूप कहा जाता है। वेणु यानी बंसरी। इसके बारे में कहा जाता है कि कृष्ण ने यहाँ गाय के बछड़े के रूप में आए वत्सासुर का वध किया था। वालों ने कहा कि तुमने गौ हत्या की है, तुम्हें पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें सारे तीर्थ के नीर से स्नान करना पड़ेगा। अगर कृष्ण सारे तीर्थों के दर्शन को चले जाते तो उनकी लीला अधूरी रह जाती। तो उन्होंने अपनी बांसुरी से यहाँ वेणुकूप बनाया और सारे तीर्थों का पानी इसमें आ गया। कहते हैं सोमवती अमावस्या पर यहाँ दूध की धारा आती है। माना जाता है कि वो क्षीर सागर का पानी है। यहाँ स्नान करने से निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है
और यहाँ मन्नत मांगकर ये स्वस्तिक बनाया जाता है। यही वो मंडप है जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। यही राधा कृष्ण विवाह का हवन कुंड है, ये देखिए। और ये वट वृक्ष की शाखा है, उनके विवाह की साक्षी है। वट वृक्ष है ना, ये ही भगवान के समय का है, यानी 5,500 वर्ष पुराना पेड़ है ये, द्वापर युग का। इसकी 15 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा थी, तो बड़ा विशाल था। यहाँ ठाकुर जी मांग भर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी खुद आए हैं शादी कराने के लिए। तो यहाँ सामने हवन कुंड है जहाँ भगवान ने फेरे लिए, और ये ठाकुर जी के समय का वट वृक्ष है। तो इधर ठाकुर जी ने मांग भर रहे हैं, उधर माला डाल रहे हैं खड़े होकर। मांग बैठ के भरते हैं ना, सिंदूर डालते हैं, तो अपने मोर पंख से राधा रानी की मांग में सिंदूर डाल रहे हैं। उधर खड़े हुए हैं, खड़े होते हुए माला डालते हैं और फेरे लेते हैं, तो वहाँ माला पकड़े हुए हैं हाथ में, तो वहाँ माला डालते हैं। तो ये तो है ठाकुर जी का वो स्थान जहाँ उन्होंने शादी की। वो हो गया आपका मंडप। मंडप आपको चाहिए जो ठाकुर जी के समय का है, जैसे हवन कुंड है, तो वो मंडप इधर है ठाकुर जी के समय का, 4 खम्भों का, 5,500 वर्ष पुराना। उसमें जैसे हम शादी में मंडप बनाते हैं 4 वेदियों का, तो ये मंडप बना हुआ है 4 खम्भों का। ऊपर जाके राधा और कृष्ण का मिलन एक दिखाया है। देखो राधा रानी गोरी तो अंदर से पूरा गोरा है, इधर ऐसे देखोगे तो काला सावला है ऊपर तक। जैसे लड़का और लड़की के बीच में गांठ लगाते हैं, फिर इसमें गठबंधन करते हैं, तो देखो गांठ लगी हुई है दोनों के, राधा और कृष्ण के, ये गठबंधन है दोनों का। ये हस्त मिलन है, जैसे हस्त मिलन करते हैं तो ये हस्त मिलन का भाव दिया है। ऊपर आ जाओ, राधा रानी की लिखित रेखा दिखा देते हैं हम आपको कृष्ण भगवान की, जिन्होंने राधे शब्द यहाँ पेड़ पर चढ़ते थे, पार करते थे यमुना जी को, क्योंकि इतना विशाल था, 15 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो यहाँ से वृंदावन जाया करते थे, यहाँ यमुना जी बहती थी पेड़ के ऊपर से। हाँ, तो पेड़ के ऊपर से चढ़ के ऊपर चलते चलते वृंदावन जाके उतरते थे, इतना विशाल था। इधर आप आओगे ऊपर तो आपको हम दिखाएंगे जिस तरह भगवान चढ़ते थे, तो अपने राधा राधे नाम शब्द लेते हुए लिखते हुए चढ़ते थे। तो आज भी यहाँ दर्शन मात्र के लिए एक अपना लिखित शब्द छोड़ के गए हैं, राधे। तो हम आपको वीडियो में भी दिखवाएंगे। ऊपर आइए, अब है धा है, मात्रा है, राधे लिखा हुआ है। पास जाके झूम करो, सभी को दिखना पर चाहिए। राधे 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 लिखा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये ठाकुर जी खुद लिखा हुआ हाथ का शब्द है। हाँ हाँ, जैसे आप अपने करके माथे से लगा लो, स्वयं ठाकुर जी का लिखा हुआ है। अपने इसके दर्शन को ऐसे लो, अपने माथे से लगाओ, ठाकुर जी स्वयं दर्शन है। ये राधा है, राधे 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 राधे। तो ये पेड़ ही साक्षी करता है कि यहाँ राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। उसके बाद में जब ठाकुर जी ने लीला की है, तब यहाँ ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। पहले स्वयं श्री हरि नारायण आए हैं, आने के बाद लीला की है, तब ये मंदिर बने हैं ब्रज में। ब्रज में लीला की है खुद उन्होंने मनुष्य रूप में आके। एक यहाँ शिव जी का मंदिर है, महादेव जी का, तब ये महाराष्ट्र में आए हैं, तो अपना रूप छुपा के आए हैं, गोपी बन के आए हैं, ठीक है ना। गोपी बन के आए हैं, तो भगवान महाराज कर रहे हैं, वहाँ केवल गोपियों के लिए महाराज किया है उन्होंने। तो भोले बाबा बोले कि भाई हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे पार्वती मैया से, कि तुम कैसे जाओगे, ऐसा मैं तुम्हारी सखी बन के चलूँगी, तुम्हारी सहेली बन के। तो मैं भी गोपी का रूप रखूँगी। तो गोपी का रूप रखा है। ये नारायण थे, इनके आराध्य हैं, इनके हृदय में बसते हैं, इन्होंने पहचान लिया है, लीलाधारी थे। तो इन्होंने बांसुरी बजाई है, तो भोलेनाथ अपनी सुध बुध भूल गए हैं और नाचने लगे हैं। सिर से साड़ी खिसक गई है, और सिर से साड़ी खिसक गई तो उनके गले में देखा तो एक तो चंद्र, गले में सांप लटका पड़ा है, सिर पर क्या कहते हैं गंगा है और चंद्रमा है। माने सभी ने देखा है, तो महादेव भी, तो सभी ने हंसे हैं, सभी ने खिल्ली उड़ाई है, अरे देवों के देव को देखो, गोपी का रूप छुपा के आए, इनके लिए कौन मना करेगा रास में आने के लिए। तो अपना वहाँ से चले कि भैया हम तो चले, हमारी तो पोल पट्टी खुल गई। तो वहाँ से है, तो कान्हा जी ने कहा ऐसा है, तो मैंने जहाँ स्थान भांडीर वन है, जहाँ मैंने शादी की है, आप यहाँ अपना स्थान लें। अच्छा। तो उन्होंने स्थापना दी है स्वयं भोले बाबा की। तो भोले बाबा पार्वती मैया तो आए, उन्होंने गणेश जी और कार्तिक जी को भी आह्वान दिया है कि भाई आ जाओ, कान्हा जी यहाँ वैसा है, अपने हमें स्थान दे रहे हैं शादी वाले पर, आओ यही अपना विराजमान हो जाओ। तो तभी का ये महादेव जी का मंदिर है भोले बाबा का। जैसे रामेश्वर गए थे रावण से मिलने, तो रामेश्वर में भोले बाबा की स्थापना की, तो ऐसे ही यहाँ भांडी में स्थापना की है भोले बाबा की। ये वो वन है जहाँ दाऊजी ने प्रलंबासुर का वध किया था। जब दाऊजी और कान्हा की टुकड़ियाँ आमने सामने एक खेल खेल रही थी, तब एक अनजान बालक उनके साथ खेलने आया। तो
तो पहले तो अनजान होने के कारण उनको खिलाने से लोगों ने मना कर दिया, पर लीलाधर को लीला करनी थी तो उन्होंने उसे अपनी टीम में खिलाया और कहा कि टीम के कुछ नियम हैं जिसमें जीतने वाली टीम को अपनी पीठ पर बिठाकर सामने की ओर ले जाना पड़ता है। यहाँ दाऊ जी की यानी बलराम की टीम जीत जाती है तो प्रलंबासुर दाऊ जी को अपनी पीठ पर बिठाता है और बंसीवट की ओर चल देता है, पर दाऊ जी ने उनसे गलत दिशा में जाने की वजह से टोक दिया तो प्रलंबासुर ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया। वही दूसरी ओर दाऊ जी ने भी अपना रूप बढ़ाना शुरू किया और उसके कारण वो काले पड़ गए, उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने मुक्का मार के प्रलंबासुर वध कर दिया। यहाँ अब विवाह का मंडप, हवन कुंड, गठबंधन के साथ साथ जयमाला पहनाते कृष्ण, मांग भरते कृष्ण की प्रतिमा देख सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी उन्हें ये वीडियो जरूर भेज देना, और जो लोग वृंदावन मथुरा आ रहे हैं वो लोग इसे सेव जरूर कर लेना ताकि इस पावन भूमि के दर्शन रह ना जाए। तो फिर मिलेंगे उस स्थान पर जिस वट पर बैठ के कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और आज भी वहाँ से बांसुरी की धुन सुनाई देती है। तब तक के लिए जय श्री राधे।